Good morning, friends. Welcome to one more episode of Trade with Edge pre-market report. Friday हमने देखा there was huge short covering in market. Nifty went up by almost 500 points. And there were many reasons to this short covering जो हम लोग मार्केट एनालिसिस में डिस्कस करेंगे. पहले न्यूज देख लेते हैं. सो महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शंस में देयर इज क्लियर मेजोरिटी एनडीए को मिली विच इज पॉजिटिव फॉर मार्केट्स. So hopefully market should open with gap up. NTPC Green IPO fully subscribed, retail portion 2.5 times subscribe हुआ and QIB portion 3.4 times subscribe हुआ है इसका. रिलायंस पे न्यूज में मॉर्गन स्टैनली मेंटेन्स ओवरवेट रेटिंग ऑन रिलायंस. प्राइस टारगेट इज 1662 and 36% upside they expect from here. So स्टॉक की ओर बढ़ते हैं. My breakout screener is showing many stocks. After a long time, some buying stock we have seen Laurus Lab, TCS, Ultratech Cement, Infosys, LTIM, Power Grid, Ramco Cement, M&M and Coromandel International. So out of this, Laurus Lab, Infi, LTIM, Power Grid, even Ramco is in bull market. Coromandel International. So these are good few breakout stocks. एक और इंडेक्स हम लोग डिस्कस करेंगे, आईटी इंडेक्स. दिस इज द लीडिंग इंडेक्स एट दिस पॉइंट. तो चार्ट पे हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी देर. अब लेट्स मूव टू निफ्टी. तो लास्ट फ्यू डेज से आई हैव शोन यू 3 reasons why Nifty should recover from here. So obviously one reason was we were testing pre-election high. So ये जो लेवल था इलेक्शन के पहले यहाँ पे हाई बना था. आई एम टॉकिंग अबाउट द सेंटर इलेक्शन. तो इन जून इलेक्शन रिजल्ट के पहले यहाँ पे हाई बना था. ऑन इलेक्शन रिजल्ट डे मार्केट फेल, टेस्टेड वीकली पे लोअर बॉलिंजर बैंड. आफ्टर दैट वी हैव सीन गुड रिकवरी. मार्केट ने 26,300 पे हाई बनाया एंड वहां से हम लोग गिर रहे हैं फॉर वैल्यूएशन कंसर्न. FIS मनी मूविंग आउट. अब देखिए यहां पे क्या हुआ. सो अपन मार्केट गिरने के बाद मार्केट ने लेवल टेस्ट किया. देयर वाज सेकंड रीजन वाज एट दिस पॉइंट यहां पे 61% रिट्रेसमेंट था ये फुल राइज का. एट 61% रिट्रेसमेंट पे हमने सपोर्ट लिया. एंड थर्ड रीजन वाज वीकली बॉलिंजर बैंड. सो मैंने आपको लास्ट 3 years का डेटा दिखाया था. ओनली वंस वी हैव ब्रोकन द वीकली बॉलिंजर बैंड. बियॉन्ड दैट हमने कभी वीकली बॉलिंजर बैंड ब्रेक नहीं किया, इवन इन बेयर मार्केट, एक्सेप्ट 2020 वीकली बॉलिंजर बैंड जब ब्रेक हुआ था कन्विंसिंग. तो अब मार्केट वीकली बॉलिंजर बैंड पे था. फर्स्ट टाइम टेस्ट किया, रिकवरी दिया, अगेन टेस्टेड, लो ब्रोकन. So the scare was created and then we have seen the Friday's recovery. So that's how the bottoms made. One more observation which I was looking at is we have seen 2 to 3 bad news in last week. Adani का ले लो आप. You take यूक्रेन रशिया का वॉर रिलेटेड एंड सो ये जो नेगेटिव न्यूज आ रहे थे, ओके, उसके बाद भी मार्केट पैनिक नहीं कर रहा था, गिर नहीं रहा था. सेकंड थिंग, जो ऑप्शन प्राइसेस थे, तो ये जो फॉल वाले दिन थे इस पे ऑप्शन प्राइसेस बढ़ नहीं रहे थे उतने. पुट साइड स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट. सो पुट साइड पे ऑप्शन पे इतना स्पाइक नहीं आ रहा था. दीज आर द साइंस ऑफ बॉटमिंग आउट. एंड मैंने आपको कल बिफोर फ्राइडे, सो इवन फ्राइडे से पहले मैंने आपको ओआई डेटा देख के कहा था दैट अगर हम लोग स्लाइटली पॉजिटिव ओपन होते हैं लेवल के बियॉन्ड, market is going to recover. And I gave 2 levels. Both the targets were achieved on Nifty, Bank Nifty. And yes, last week के जितने भी prediction थे upside downside वो right गए. Now fine, seems bottom जैसा बन गया है. वीकली पे हमने अच्छा कैंडल भी बना दिया है. Now everything depends on the follow up. And for follow up we have reason also. Election results आ गए which is slightly positive for markets.
अब कुछ स्टॉक के चार्ट एनालाइज करते हैं, देन वी लुक एट द इंडेक्स चार्ट अगेन। इंटरेस्टिंग चार्ट इज आईटी इंडेक्स। आईटी इंडेक्स ने एक ब्रेकआउट दे दिया है, जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था उससे ब्रेकआउट दे दिया है, एंड अलोंग विद दैट इज कपल्ड बाय स्टॉक चार्ट। अगर देखे इन्फी में कप एंड हैंडल ब्रेकआउट है, लुक एट द डेली चार्ट, इन्फी ने कप एंड हैंडल ब्रेकआउट दिया है। LTIM has also given a range breakout, जो मल्टीपल टॉप्स थे वहां से एक ब्रेकआउट मिला है LTIM में। सो मेजरली आईटी स्टॉक्स आर लुकिंग गुड। अब एक इंटरेस्टिंग चार्ट मैं डिस्कस करना चाहूंगा, कोरोमंडल इंटरनेशनल। इफ यू कंपेयर सिंस August, this stock was making a rounding bottom, then और एक dip आया and again recovery. So this is a cup and handle pattern, and ये cup and handle pattern का breakout आ गया है। So yes, this stock looking good for next few months. अब OI फ्रंट पे देख लेते, यूजिंग OI on Friday, so even before Friday, we got a good move, एंड मैंने लॉजिक के साथ आपको, सो आप फ्राइडे का प्री मार्केट रिपोर्ट देखिए, मैंने लॉजिक के साथ आप कहा था कि मार्केट क्यों बढ़ना चाहिए। अब अगर फ्रेश डेटा देखे, अगेन डेटा इज बुलिश, हैवी पुट राइटिंग हुआ है, कॉल अनवाइंडिंग इज द, सो जो भी कॉल राइटर स्टेप हो। अब ऑब्वियसली मार्केट एक गैप के बाद खुला, ऑलरेडी फ्राइडे को व्हाट हैपेंड ऑन फ्राइडे, मार्केट फेल एंड रिकवर आ गया, सो ऑलरेडी कॉल राइटर्स वर ट्रैप, एंड विद गैप अप दे स्टार्टेड पैनिकिंग। सो अब जब मार्केट फर्स्ट आवर में साइडवेज रहा, नहीं गिरा, तो देन सेकंड हाफ में उनका कवरिंग स्टार्ट हो गया। सो वी कैन सी दिस इन कॉल अनवाइंडिंग, heavy put writing, so data is bullish for Monday also. Now we'll discuss Nifty chart पे क्या लग रहा है। So अब major support is around 23,500, resistance is around 24,000. So 24,000 लेवल के ऊपर मार्केट निकल के क्या करता है वो हमें देखना होगा। And still some ITM calls at 23,500. So 23,500 से 23,800 की रेंज में अभी भी कुछ call writers are trapped. So almost 35 lakhs, 40 lakhs. So they must have been did some hedging, but still there is call open position at lower levels. So अगर market with election news gap up खुलता है, positive खुलता है, so these also might start panicking, and they again take market to upper level, and वो level हम लोग discuss करेंगे थोड़ी देर में। बैंक निफ्टी OI में भी सिमिलर है, there is huge call unwinding, huge put writing, so 51,000 is support level, and some trap call writers are still there. So again Monday gap up के साथ कुछ up move की possibility. So guys, so before going to index chart, अगर आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, तो फॉलो कीजिए। ट्विटर पे मेरा आईडी है योगेश नंदा 1, योगेश नंदा 1, एंड टेलीग्राम पे मेरा चैनल है momentum_योगेश, तो आप उसे सर्च कीजिए, फॉलो कीजिए। वी शेयर सम गुड चार्ट्स ओवर देयर। अब हम लोग चलते हैं इंडेक्स व्यू की तरफ। तो आर फ्राइडेज व्यू वाज क्लियर, आई हैव स्पेसिफाइड द लेवल, जो लेवल के ऊपर हमें, तो लेवल वाज अराउंड 23,550 समवेयर, वो लेवल के ऊपर हमें बुलिश ट्रेड ही लेना था, एंड मार्केट बिहेव दैट वे। अब अगर हम लोग मंडे देखें, सो मंडे भी मुझे मार्केट बेटर ही लग रहा है। सो विथ न्यूज, अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो मैं वेट करूंगा थोड़े डिप का या साइडवेज मूव का, उसके बाद व्यू लूंगा। पॉसिबिलिटी दैट मार्केट अगर साइडवेज खुलता है, सेम लेवल पे खुलता है, एंड व्हेन वी क्रॉस 23,963 लेवल, वी कैन टेक अ लॉन्ग ट्रेड। अगर मार्केट गैप अप खुलता है, देन वेट फॉर सम डिप, and then my support level will be 23,960 to 24,000, because 24,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वो अगर हमने खुदा दिया तो वो एक सपोर्ट बन जाएगा। देन तो my upside targets are 24,146 and 24,350. Downside my, so मैं bearish trade avoid करूंगा till 23,650. तो अगर मार्केट साइडवेज खुल के डिप देता है डाउन साइड, सो एवरी डिप वुड बी ए बाइंग अपॉर्चुनिटी टिल वी ब्रेक 23,650. तो मैं बेरिश ट्रेड 23,650 के नीचे ही ट्राई करूंगा।
So my view is all out bullish, but depending on the level, I'm no won't be taking longs at aggressive levels as high as 24,100 के ऊपर मैं long try नहीं करूंगा. I'll wait for some. अब सेम निफ्टी बैंक का लेवल्स देख लेते हैं. सेम व्यू, निफ्टी बैंक बुलिश अबोव 51,285 लेवल. निफ्टी बैंक का चार्ट अगर देखें हम लोग, लास्ट नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल 51,755. सो एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग. एंड देन 52,158. दीज आर माय अपर टारगेट्स. डाउन साइड पे 5885 के नीचे ही मैं शॉर्ट व्यू लूंगा. And for target would be 50,509. So for short targets would be less aggressive position sizing में लूंगा. But yes, bull side अगर मुझे अच्छा एक लेवल मिलता है, अच्छा एंट्री मिलेगा, तो मैं डेफिनेटली bull side all in ट्रेड करूंगा. अब अगर मैं निफ्टी का आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म से, नॉट अ इंट्राडे बट वीकली अगर व्यू बताऊं मैं, तो क्या हो रहा है निफ्टी में. ठीक है, तो ये एक अच्छा सपोर्ट जोन था, यहां से हम लोग रिकवर हो रहे हैं. एंड ये जो लेवल है दैट इज ये फुल फॉल का 23% रिट्रेसमेंट है. तो एनीवे अबो दिस लेवल नेक्स्ट टारगेट्स वुड बी अराउंड, पोजिशनल टारगेट्स आई एम टॉकिंग अबाउट, वुड बी जो हाईली चैलेंज रेजिस्टेंस लेवल है, जो रेजिस्टेंस लेवल मार्केट क्रॉस ही नहीं कर पा रहा था, दैट इज 24,500. सो 24,400 से लेके 24,500 का रेंज का एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर हम लोग ये लेवल के ऊपर सस्टेन हो गए, विच इज 23,963 के ऊपर. सो दैट विल ओपन अप द नेक्स्ट फिब लेवल टारगेट एंड दिस मेजर रेजिस्टेंस लेवल. तो अगर मार्केट नेक्स्ट वीक ये जोन में ही ट्रेड करता है, सो देन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ हायर लेवल. तो अनदर 500 पॉइंट का अप मूव मार्केट में पॉसिबल है अबो 23,960 और 24,000 रेंज के ऊपर. सो दिस इज द पोजिशनल व्यू. एंड ऑब्वियसली विथ मंडेज मूव हम लोग एक और लेवल क्रॉस करेंगे विच वुड बी दिस फॉलिंग ट्रेंड लाइन. तो ये जो चैनल फॉर्म में हम लोग गिर रहे थे, ये चैनल का ऑलमोस्ट काइंड ऑफ अ चैनल, इस चैनल का एक ब्रेकआउट आ जाएगा विच वुड गिव सम डिसेंट अपसाइड टारगेट. तो ये भी दे रहा है 24,700 का टारगेट. सो यस, अपसाइड टारगेट ओपन हो जाएंगे मंडे अगर हम लोग 24,000 के ऊपर कन्विंसिंगली ट्रेड कर रहे हैं. अब चलते हैं हम लोग डेली. सो हमने देख लिया निफ्टी बैंक निफ्टी क्या लग रही है. अब इंडेक्स फॉर्म में देखे तो आईटी इज द बेस्ट इंडेक्स. सो मैंने 4 इंडेक्स जो मुझे बेटर लग रहे. आईटी इज वन ऑफ द इंडेक्स. निफ्टी फिनांस में एक डिसेंट रिकवरी आ सकता है. रियल्टी इंडेक्स, ओके, अब रियल्टी इंडेक्स में भी एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आया है, बट ऑब्वियसली आई सी मेजर लेवल इज 1024 लेवल. वो लेवल के बाद एक डिसेंट अप मूव आएगा, बट यस एक स्मॉल ब्रेकआउट आ चुका है. एफएमसीजी एंड ऑल दीज आर स्टिल वीक सेक्टर्स, बट एक मेजर, सो अगर हम 2020 बॉटम से एक ट्रेंड लाइन बनाए तो एफएमसीजी इज एट मेजर ट्रेंड लाइन सपोर्ट. अब यहां से मैं स्टॉक या अग्रेसिव फ्यूचर बाइंग रेकमेंड नहीं करूंगा, बट यस आप इंडेक्स ईटीएफ में डाल सकते हो. तो एफएमसीजी ईटीएफ है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते. अब काफी इंडेक्स पे हमें बॉटम पे हैमर एंड वो सारे पैटर्न्स बन रहे हैं, बट मैं स्ट्रॉन्ग सेक्टर के साथ जाना चाहूंगा विच आर आईटी, रियल्टी, फिनांस, पीएसयू बैंक्स. यहां पे थोड़ा एक तो लग रहा है. बाकी सारे स्टॉक्स बॉटम पे तो है, रिकवरी आ सकता है उनमें, बट स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स अगर मैं कहूं तो आईटी, फिनांस, पीएसयू एंड रियल्टी. तो थैंक यू गाइस, फॉलो कीजिए चैनल, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट कीजिए. आपको कुछ और व्यूज चाहिए, कुछ और सेगमेंट अगर आप चाहो मैं कवर करूं तो आप वहां पे भी मुझे कमेंट कीजिए. थैंक यू गाइस.